सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य के इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या है 64वीं। भक्ति काल का ये हमारा 37वां भाग है। सगुण भक्ति इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं और राम काव्य धारा। सगुण भक्ति में राम काव्य धारा को हम देख रहे हैं। आज जिन राम भक्त कवियों के विषय में हम पढ़ेंगे वो है नाभादास, प्रियादास, विष्णुदास और ईश्वरदास। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो चलिए देखते हैं आज के राम भक्त कवि। तो सबसे पहले हैं नाभादास। नाभादास आप सभी जानते हैं कि नाभादास जो हैं वो राम भक्त कवि अग्रदास जी के प्रिय शिष्य थे और भक्तमाल के कारण ये प्रसिद्ध भी हैं। इनकी एक रचना है भक्तमाल और जो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ भी माना जाता है। और नाभादास जी जो है रसिक संप्रदाय के राम भक्त कवियों में आते हैं। रसिक संप्रदाय जिसे अग्रदास जी ने स्थापित किया था। अब उपनाम की अगर हम बात करें नाभादास जी के तो नारायण दास ग्रियर्सन के अनुसार इनका उपनाम एक आता है, अन्य नाम नारायण दास। ग्रियर्सन ने एक जगह नाभादास का उपनाम नारायण दास मानना है, लेकिन दूसरे स्थान पर दोनों को नारायण दास और नाभादास को भिन्न भिन्न माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह, एक नोट देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ग्रियर्सन के इस मत से सहमत नहीं हैं। बच्चन सिंह ने इस संदर्भ में नाभादास की रचना अष्टयाम का एक दोहा उद्धृत किया है, जिसमें नाभादास ने नारायण दास को अग्रदास के सहचर के रूप में स्मरण किया है। बच्चन सिंह ने एक दोहा अष्टयाम नाभादास की ही रचना है। भक्तमाल और अष्टयाम। अष्टयाम नाभादास ने दो लिखे, एक ब्रज भाषा गद्य में और एक रामचरित मानस की शैली पर पद्य में। जो पद्यबद्ध उनका अष्टयाम है उनमें उसमें से एक दोहा बच्चन सिंह ने उद्धृत किया है, जिसमें नाभादास स्वयं नाभादास ने नारायण दास को अपने गुरु अग्रदास का सहचर के रूप में याद किया है। तो नाभादास ने उसमें क्या लिखा है कि सहचर श्री गुरुदेव के नाम नारायण दास, जगत प्रचुर सिय सहचरी, बिहरत सकल विलास। और इसी दोहे को उद्धृत किया बच्चन सिंह ने। और ग्रियर्सन के जो है वो मत से सहमत नहीं है कि उनका उपनाम जो है नारायण दास को वे एक अलग व्यक्ति मानते हैं। आगे चलिए अब समय देखते हैं। नाभादास का समय क्या माना जाता है? मोटा मोटी देखिए, इसमें नाभादास का समय जो है 17वीं शताब्दी सर्वमान्य सा समय इनका निकल के आता है। अब शुक्ल जी के अनुसार अगर हम समय देखें इनका, तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, ये संवत 1657 के आसपास वर्तमान थे, मौजूद थे। वह तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक ये जीवित रहे, ऐसा मानना है आचार्य शुक्ल का। 1657 संवत 1657 के आसपास वर्तमान थे, अर्थात 1600 ईस्वी के आसपास ये मौजूद थे। और शुक्ल जी के बाद जो है श्याम सुंदर दास हैं, एक विद्वान, जिन्होंने इनका जो है समय माना है विक्रमी संवत 1642 से विक्रमी संवत 1780 तक। एक विद्वान है राधा कृष्ण दास, उनके अनुसार संवत 1769 के आसपास इनका वो समय मानते हैं। हरिओध के अनुसार 17वीं शताब्दी, लगभग 17वीं शताब्दी ही इनका सर्वमान्य समय है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका समय, डॉक्टर नगेंद्र ने माना 1570 ईस्वी के आसपास इनका समय माना। भक्तमाल 1596 ईस्वी में लिखा गया माना डॉक्टर नगेंद्र ने, और उसी के आधार पर इनका समय 1570 ईस्वी के आसपास डॉक्टर नगेंद्र ने माना। आगे चलिए, नाभादास की मृत्यु कब हुई? 1662 ईस्वी में। और मिस्र बंधुओं के अनुसार नाभादास की मृत्यु विक्रमी संवत 1700 के आसपास, अर्थात 1643 ईस्वी के आसपास मिस्र बंधुओं के अनुसार इनका निधन हुआ। अब गुरु की अगर हम बात करें नाभादास के, तो गुरु कौन है आप सबको पता है। नाभादास जो हैं अग्रदास के प्रिय शिष्यों में आते हैं। अगर गुरु शिष्य परंपरा को हम देखें तो गुरु शिष्य परंपरा देखिए, राघवानंद जो रामानंद जी के गुरु थे, फिर उनके शिष्य रामानंद, अनंतानंद,
अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास प्याहारी जो गलता में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना करते हैं। फिर कृष्णदास प्याहारी के शिष्य हुए अग्रदास जो रसिक संप्रदाय और रेवासा में रसिक संप्रदाय की पीठ की स्थापना करते हैं। और अग्रदास के शिष्य नाभादास। और ऐसा कहा जाता है कि किल्हैदास की आज्ञा से अग्रदास जी ने नाभादास को दीक्षा मंत्र दिया, राम नाम की दीक्षा नाभादास को दी। अग्रदास जी ने किसके आज्ञा से? किल्हैदास और अग्रदास दोनों ही कृष्णदास प्याहारी के शिष्य थे। किल्हैदास जो है वैरागियों की एक तपसी शाखा थी, उसके साधक थे। तो आगे चलिए, अब जाति के विषय में बात करें तो कुछ विद्वान इन्हें कहते हैं डोम बताते हैं, कुछ विद्वान क्षत्रिय मानते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम यानी कि शूद्र बताते हैं और कुछ विद्वान जो हैं क्षत्रिय बताते हैं नाभादास को। अब आगे चलिए देखिए, रचनाएं इनकी हम देख लेते हैं। नाभादास की रचनाएं जो है वो महत्वपूर्ण है इनकी। नाभादास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? 2 रचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध है भक्तमाल नंबर 1 रचना इनकी भक्तमाल, जो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसी भक्तमाल के कारण ये प्रसिद्ध भी हैं। 1592 ईस्वी जो है के लगभग ये रचना रचित है। दूसरी इनकी रचना जो है अष्टयाम शीर्षक से एक कॉमन सा शीर्षक है, जिस पर आपको भक्ति काल व रीति काल में अनेक रचनाएं मिल जाएंगी। जैसे अष्टयाम रामाष्टयाम अग्रदास जी की भी हैं, अष्टयाम रीतिकालीन कवि देव की भी है, अष्टयाम रसखान जो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों में आते हैं उनकी भी है। तो ये अष्टयाम एक नाभादास की भी है। 1594 ईस्वी ये वही अष्टयाम है जो इन्हें राम भक्त कवि जो है सिद्ध करती है। अब पहले इनकी रचना भक्तमाल के विषय में हम बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण रचना है। भक्तमाल के विषय में कई भ्रांतियां जो है अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। पहली भ्रांति इसके रचनाकाल को लेकर है और दूसरी उसके रचनाकार को लेकर। तो रचनाकाल के विषय में हम बात करें तो 1592 ईस्वी सर्वमान्य इसका रचनाकाल माना जाता है। अब विद्वान क्या कहते हैं? शुक्ल जी के अनुसार इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना, यानी कि ईस्वी सन में अगर हम परिवर्तित करते हैं 1642 को तो 1585 ईस्वी के बाद शुक्ल जी के अनुसार ये ग्रंथ भक्तमाल लिखा गया नाभादास के द्वारा। 1585 ईस्वी के बाद लिखा गया। बच्चन सिंह के अनुसार जो है ये रचना हुई संवत अगर माने तो 1686 के बाद भक्तमाल लिखा नाभादास ने, यहाँ ईस्वी सन 1629 ईस्वी के बाद। अब 1629 अगर विक्रमी संवत निकालना है तो इसमें प्लस कीजिए 57 और विक्रमी संवत से अगर ईस्वी सन निकालना है तो माइनस कीजिए 57। ये घटाने बढ़ाने से ईस्वी और विक्रमी संवत आपको मिल जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका क्या है? भक्तमाल का रचना काल 1596 ईस्वी के आसपास डॉक्टर नगेंद्र भक्तमाल का रचना काल मानते हैं। तो नाभादास ने बच्चन सिंह ने तो 2 प्रमाण भी दिए हैं। एक तो वो कहते हैं कि इसमें भक्तमाल में एक छप्या जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त हैं, एक भगवत मुदित, तो उनके संबंध में एक छप्या भक्तमाल में है और उनका समय था 17वीं शताब्दी। तो इसी हिसाब से वो 1686 विक्रमी संवत के बाद की रचना मानते हैं। और दूसरा प्रमाण ये राधा वल्लभ भी है। चतुर्भुज दास के संबंध में भी एक छप्या भक्तमाल में है और चतुर्भुज दास जो है अपनी रचना भक्ति प्रताप यश की वजह से प्रसिद्ध हुए और ये भक्ति प्रताप यश जो है संवत 1686 में लिखी गई। तो इसीलिए बच्चन सिंह कहते हैं कि ये संवत 1686 के बाद की रचना होगी। अब अगर इस सब चीज़ों को हम एक पंक्ति में अगर समझना चाहें तो देखिए, स्वामी अग्रदास के प्रिय शिष्य नाभादास ने अपने गुरु की आज्ञा से 1592 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की और भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया। इनका भक्तमाल सबसे प्रसिद्ध व सबसे प्राचीन है।
अगर इसमें थोड़ा सा हम और ऐड करें कि 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि और स्वामी अग्रदास जी के प्रिय शिष्य नाभादास ने अपने गुरु की आज्ञा से 1592 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की और भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया। इनका भक्तमाल सबसे प्रसिद्ध व प्राचीन है। परंपरा का सूत्रपात इन्होंने किया। बाद में जो है कई भक्तमाल लिखे गए, भक्तों की नामावली लिखी गई, चरित्र लिखे गए, चरितावली लिखी गई। तो ये परंपरा यहीं से जो है आरंभ होती है। भक्तमाल में नारायण दास की रचनाएं भी हैं व नाभादास की भी। तो यहाँ पर देखिए, नारायण दास तो कवि के रूप में हस्ताक्षरित है, हस्ताक्षर मिलते हैं नारायण दास के तो, किंतु नाभादास का नाम कहीं नहीं है। परंतु प्रवर्ती जो टीकाकार हैं उन्होंने उनका नाम लिया है। तो इस हिसाब से जो है दो रचनाकार सिद्ध होते हैं, नारायण दास और नाभादास। लेकिन नाभादास प्रचलित मत है, भक्तमाल के रचनाकार कौन? नाभादास। आगे चलिए, वर्ण्य विषय क्या है भक्तमाल का? भक्तमाल का वर्ण्य विषय, भक्तमाल में नाभादास ने 200 नए पुराने भक्तों का चरित्र गान, चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छपियों में लिखा है। छपिया छंद जो होता है, एक छंद है छपिया, और 316 छपिया है जिनमें 200 नए और पुराने भक्तों का चरित्र गान इन्होंने किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भक्तमाल के मुद्रित व हस्तलिखित संस्करणों में छपियों की संख्या 214 है। वो कहते हैं कि 200 नहीं है, 214 है। इसमें छपियों की संख्या है, जिसमें 17 दोहे व 197 छपिया छंद हैं। तो बच्चन सिंह इन्हें 316 जो है उनकी जगह 214 ही मानते हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं मिलता है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें जो है वो दी गई है। भक्तमाल में एक एक कवि या भक्त पर एक पूरा छप्या है, जिसमें आपको पता है एक छप्या जो 6 पंक्तियों का होता है, उसमें पूरा जो है जीवन वृत्त तो कवि कैसे ही देगा। लेकिन नाभादास जी ने एक छप्ये में उस भक्त कवि के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डाल दिया है और थोड़ी प्रशंसा जो है, विशेष बातें जो है, परिचय भक्तों का समास शैली में नाभादास ने दिया है। वह उनके जो है गंभीर चिंतन और मनन का परिणाम माना जा सकता है। एक छप्या में सारे गुण जो है समाहित कर लेना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है, और ये नाभादास ने किया है, और इसीलिए ये रचना प्रसिद्ध है। भक्तमाल भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। तो स्रोत ग्रंथों में भी हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत ग्रंथ पढ़े थे, उनमें भी हमने भक्तमाल को स्थान दिया था और पढ़ा भी था वहाँ पर। तो आगे चलिए, भक्तमाल के विषय में विद्वानों के कथन, इससे हमें भक्तमाल का थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कथन जो है लिखे हैं, भक्तमाल के विषय में विद्वानों के कथन। तो सबसे पहले शुक्ल जी से आरंभ करते हैं। इसका उद्देश्य, भक्तमाल का उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार करना था। आचार्य शुक्ल जो भक्तों के जो है सिद्धियों के, चमत्कारों के जो चर्चा आम लोगों में चलती है, तो भक्तमाल से ये चीज़ें जो है पर आरंभ हुई। तो शुक्ल जी ने कहा कि इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार करना था। दूसरा कथन देखिए, भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि प्रवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई। बाद में बहुत से भक्तमाल लिखे गए। इस पुस्तक में भक्तों के नाम के साथ सिद्धियों और चमत्कारों का बीजवपन भी हुआ। भी भक्त जो है वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसी सिद्धियां हैं, ऐसे चमत्कार वो कर सकते हैं, इस तरह की बातें जो है इन चीज़ों का जो है बीजवपन भी भक्तमाल के साथ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये भक्तमाल के विषय में महत्वपूर्ण कथन है। आगे एक दो कथन और देख लेते हैं। भक्तमाल की रचना का उद्देश्य वैष्णव भक्तों की महिमा बताने के उद्देश्य से की गई थी। इस महिमा के बखान के लिए सिद्धियों की कहानी आवश्यक थी। तो भक्तमाल की रचना का उद्देश्य जो है
वैष्णव भक्तों की महिमा बताने के उद्देश्य से यहाँ ना लिखें तो महिमा बताने के लिए की गई थी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। उद्देश्य 2 बार आ गया है। महिमा बताने के लिए की गई थी या महिमा बताने के उद्देश्य से जो है भक्तमाल की रचना की गई थी। इस महिमा के बखान के लिए सिद्धियों की कहानी आवश्यक थी। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नाभादास, ये नाभादास के विषय में द्विवेदी जी का कथन है। नाभादास तुलसी के समकालीन थे क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया के रूप में जो है वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। द्विवेदी जी का ये कथन है नाभादास के विषय में। अगला कथन देखिए भक्तमाल के विषय में। भक्तमाल ने साहित्य और साधना पद्धति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। दादू पंथियों का भक्तमाल लिखा गया। शैव भक्तों की चरितावली लिखी गई। सिख संप्रदाय में भी भक्तों के चरित्र वाले ग्रंथ लिखे गए। टैगोर ने जो है सूर, तुलसी, सनातन कबीर इत्यादि भक्तों पर इस ग्रंथ से प्रभावित होकर ही सुंदर कविताएं लिखी टैगोर ने। तो ये कथन भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भक्त नामावली लिखी ध्रुवदास ने। तो इस तरह से एक परंपरा जो है चली भक्ति साहित्य में भक्तमाल लिखने की। अगली रचना अगर हम देखें नाभादास की तो वो है अष्टयाम। 1594 ईस्वी में ये रचना रचित है। अष्टयाम यानी कि 8 याम, 8 पहर। एक दिन में 8 पहर या 8 याम होते हैं, तो उसी हिसाब से ये अष्टयाम है। 8 पहरों का जो है लीला का वर्णन किसी भक्त द्वारा अपने आराध्य देव के लिए वर्णित होता है, वही अष्टयाम रचना है। तो एक पहर में 3 घंटे होते हैं और 8 पहरों का एक दिन होता है। तो नाभादास ने 2 अष्टयाम लिखे, एक ब्रज भाषा गद्य में, दूसरा पद्य में रामचरितमानस की शैली पर, दोहा चौपाइयों में अवधी भाषा में। तो पद्य वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अष्टयाम में राम भक्ति विषयक इनके पद लिखे गए हैं। यही वह रचना है, कौन सी? अष्टयाम, जो इन्हें राम भक्त कवि सिद्ध करती है। इससे हमें पता लगता है कि ये रसिक संप्रदाय के राम भक्त कवि थे। अष्टयाम ही वह रचना है। इसमें राम व सीता की 8 प्रहरों की लीलाओं का चित्रण है। 8 प्रहरों यानी कि 8 यामों यानी कि 8 पहरों की लीलाओं का चित्रण हमें मिलता है अष्टयाम में। इस रचना में रसिकता का समावेश है। इसमें रसिक भावना यानी कि श्रृंगार भक्ति का निरूपण जो है नाभादास ने किया है। आगे चलिए, आगे नाभादास के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है। नाभादास के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो रसिक प्रकाश भक्तमाल में इन्हें विलक्षण रसिक कहा गया है। नाभादास को रसिक प्रकाश भक्तमाल जो जीवाराम ने लिखा उसमें विलक्षण रसिक कहा गया है। बहुत ही मोस्ट होगा आपके लिए। जीवाराम तत्सुखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। और आगे देखिए, नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं। और नाभादास तुलसीदास से मिलने काशी गए थे, लेकिन तुलसीदास व नाभादास की भेंट वृंदावन में हुई थी। यह भी मोस्ट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि तुलसीदास व नाभादास की भेंट कहाँ हुई? वृंदावन में हुई। मिलने तो नाभादास गए थे तुलसी से काशी में, लेकिन वहाँ भेंट नहीं हो सकी थी। इसके पीछे भी एक देखिए प्रसिद्ध जो है कहानी है कि नाभादास तुलसीदास से मिलने पहुँचे काशी, लेकिन गोस्वामी जी ध्यान में थे उस समय जब नाभादास काशी पहुँचे, तो नाभादास उनसे मिल नहीं सके। नाभाजी उसी दिन जो है वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ कि देखिए भगत शिरोमणि आए थे लेकिन मिल नहीं सके। तो वे तुरंत जो है अपनी गलती को सुधारने के लिए नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। उस समय जो है वृंदावन में नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी पहुँच गए बिना बुलाए। और गोस्वामी जी भंडारे में सबसे दूर
एक जो है किनारे पर जाकर बैठ गए, यह समझकर कि कहीं नाभादास जी है उन्हें अभिमानी ना समझ लिया हो। भाई वो गए थे मिलने के लिए लेकिन वो मिले नहीं, तो अभिमानी ना समझ लिया हो, घमंडी ना समझ लिया हो, तो वो दूर जो है सबसे किनारे पर बैठ गए साधारण व्यक्ति की तरह। और नाभादास जी ने उन्हें देख लिया लेकिन जानबूझकर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चिढ़ गए थे, थोड़ा मिले नहीं, मिलने गए थे तो ध्यान में थे। तो वो भंडारा चल रहा था वहाँ परोसने के समय, जब तुलसीदास को कोई पात्र नहीं मिला जिसमें तुलसीदास को खीर दी जाए, तो तुलसीदास एक साधु का जूता उठा लाए और कहा कि इसमें डालो, और इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा कि साधु का जूता है। तो इस पर नाभादास जी जो है वो उठकर उन्हें गले लगा लिया, गदगद हो गए, आत्म विभोर हो गए। तो जब मिले नहीं थे तो ऐसा कहा जाता है, देखिए, कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्य के अंत में पहले नाभादास जी ने कुछ और ही लिख दिया था, वो मिले नहीं थे इसलिए। मैं पहले नाभादास जी ने कुछ चीड़ कर, तुलसी से चीड़ कर यह चरण रखा था कि कली कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धरी, कि कलयुग के जो कुटिल जीव है तुलसी हो गए हैं वाल्मीकि का अवतार लेकर। वाल्मीकि, लेकिन पद जो असली पद है वो क्या है, कली कुटिल जो है जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। लेकिन पहले कहा जाता है कि चीड़ कर यह चरण जो है नाभाजी ने लिख दिया था, कली कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी। तो आगे चलिए, आगे हम जो पद हैं भक्त कवियों के विषय में, नाभादास जी के जो छपे हैं भक्तमाल में, वो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण भक्त कवियों के विषय में। तो नाभादास के पद प्रमुख भक्त कवियों के विषय में, तो सबसे पहले देखिए कबीर के विषय में छपे क्या है भक्तमाल में, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, यानी कि भक्ति से विमुख जितने भी धर्म हैं उन सबको अधर्म कहा, ऐसा गाया है उन्होंने। जोग जाप व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, सच्चे दिल से सप्रेम भजन भक्ति भाव बंदगी के बिना तप योग यज्ञ दान व्रत इनको सबको जो है तुच्छ दिखाया है, तुच्छ बताया है कबीरदास जी ने। हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, हिंदू मुसलमान दोनों को प्रमाण यानी कि सिद्धांत की बातें सुनाई हैं रमेनी शब्दी साखी के माध्यम से। पक्षपात नहीं वचन सबन के हितवासी, यानी कि वचनों में उनके पक्षपात नहीं है, अंतःकरण में कुछ और कहना कुछ और, इसको बहुत ही बुरा जो है कबीर जी ने बताया है। हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों के हित की बात जो है वो बखानी है। आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, यानी कि आप प्रेम दशा में आरूढ़ हैं। रमेनी शब्दी साखी में किसी मत की खुशामद यानी कि सुहाती बात उन्होंने नहीं की है, यानी कि मुंह देखी नहीं कही है, मत चाटुकारिता टाइप जो है, किसी का पक्षपात आपके वचन में नहीं है। कबीर कानी राखी नहीं वरना श्रम सट दर्शनी, यानी कि कबीर जी ने 4 वर्ण माने जाते हैं, 4 आश्रम दर्शन, किसी की आनी कानी नहीं रखी, केवल भागवत धर्म श्री भक्ति को ही दृढ़ किया। तो ये कबीर जी के विषय में नाभादास जी का पद है। आगे देखिए तुलसी के विषय में, तुलसी के विषय में क्या पद है छप्या है उनका, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, त्रेता युग में सतकोटि रामायण काव्य निबंध आपने किए, एक अक्षर ऊचरे ब्रह्म हत्यादि परायण, और उन रामायणों के एक एक अक्षर ऐसे पुनित प्रभाव वाले हैं कि उनका उच्चारण करने से ब्रह्म हत्यादि अर्थात ब्रह्म हत्या, गो हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, मतलब महापाप जितने भी हैं उनमें परायण पुरुष का भी उद्धार हो जाता है। एक अक्षर ऊचरे ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, अब भक्तों को
सुख देने के लिए सीताराम की लीला का विस्तार रामायण काव्य से किया, जिसके एक एक अक्षर के उच्चारण से जो है इन्होंने पहली पंक्ति में कहा कि महापापों का उद्धार हो जाता है। राम चरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी, आप स्वयं कैसे हैं। तुलसीदास जी के विषय में वो कहते हैं कि आप श्री राम के प्रेम रस में मत मधुव्रत भंवरे की तरह रहने का व्रत धारण करके दिन रात श्री राम नाम के का जो है यश रटते हैं, भंवरे की तरह जो है गुंजार करते हैं। राम चरण रस मत रहत अह निसी व्रतधारी, यानी अह निसी यानी दिन रात व्रत धारण कर रखा है, भंवरे की तरह गुंजार करते हैं राम नाम का जो है। तो संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, इस अपार संसार सागर से स्वयं व जो कली काल के कुटिल जीव हैं उन्हें पार लगाने के लिए श्री राम की लीला कथा रूपी जो है सुगम नौका ली है। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, कली युग के जो कुटिल जीव हैं उन्हें भव सिंधु संसार सागर से पार करने के लिए, उनका निस्तार करने के लिए वाल्मीकि ही जो है तुलसीदास के रूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं। तो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। आगे देखिए मीरा के विषय में क्या पद है। मीरा के विषय में एक छपया भक्तमाल में है, सदृश्य गोपिका प्रेम प्रकट, यानी कि कठिन कलयुग में, कराल कलयुग में कलयुगी ही दिखायो। सदृश्य गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो, यानी कि कराल जो कठिन कलयुग है उसमें श्री गोपी जनों के समान जो है प्रेम को प्रकट करके दिखाया मीरा ने। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, प्रेम परम दशा से निरंकुश तथा निडर होकर रसना से रसिक शिरोमणि लाल कृष्ण का यशगान किया, गुणगान किया। दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उधम कियो, यानी कि आपकी यह प्रेम गुण युक्त भक्ति रीति में दोष विचार कर दुष्टों ने आपकी मृत्यु का उद्यम किया, उद्योग किया, प्रयास किया। तो बार ने वांको भयो अमृत ज्यों पियो, लेकिन आपने महाविष को अमृत के समान पान कर लिया और बाल विवाह का आपका नहीं हुआ। भक्ति निशान बजाए के निशान, यानी दुदुम्बी भक्ति की बजा के काहूं ते नाहिन लजी, तो बिना किसी से लजाए शंका संकोच के भक्ति रूपी दुदुम्बी को, निशान को आपने बजाया। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर बजी, यानी कि मीरा ने भक्ति बाधक लोक लाज जो थी, कुल रीति की श्रृंखला जो थी, बेड़ियां जिसे कहते हैं, उन्हें तोड़कर श्री गिरिधर लाल जी यानी कि कृष्ण जी का भजन किया। तो ये था मीरा के विषय में। निरंकुश अति निडर रसिक जस रस न गायो, तो ये पंक्ति देके अक्सर जो है पूछा गया है एग्जाम्स में। आगे देखिए सूरदास के विषय में। सूरदास के विषय में महत्वपूर्ण कवि हैं, 2-4 कवि हैं, उनके विषय में ही देखेंगे। हालांकि 200 भक्त कवियों का जो है इनके छपिया इसमें मिलते हैं। उक्ति चोज, सूरदास के विषय में क्या कहते हैं नाभादास भक्तमाल में। उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी। उनकी कविता में, यानी कि आपकी कविता में बड़ी भारी नवीन युक्तियाँ, चोज, अनुप्रास और वर्णों की यथार्थ जो है बड़ी भारी स्थिति है। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, कवित के आदि में जिस प्रकार वचन तथा प्रेम उठाया है उसका अंत तक आपने निर्वाह किया है। और कविता के जो तुकों में अद्भुत अर्थ धरा है। वचन प्रीति निर्वाह जो आपने आरंभ किया, प्रेम आरंभ में उठाया, कवित के आदि में उठाया, उसका अंत तक निर्वाह किया। और कविता के जो तुकों में अद्भुत अर्थ, अद्भुत तुकधारी, अद्भुत अर्थ जो है वो लिए हुए हैं आपकी कविता। प्रतिबिंब दिवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, आपके हृदय में प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी।
जिसमें संपूर्ण श्री हरि लीला का प्रतिबिंब जो है भाषित हुआ। जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी। सो प्रभु का जन्म तथा कर्म और गुण रूप सब दिव्य दृष्टि से आपने देखा। आंखें तो थी नहीं, तो सब कुछ दिव्य दृष्टि से देखा और उसे देखकर अपनी रसना यानी कि जीभ से, वचन से उसे प्रकाशित किया। जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी। विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण सर्वननी धरे। जो कोई लोग श्री सूर कथित भगवत गुणगान श्रवण करे, धारण करे, तो उसकी बुद्धि जो है विमल गुण युक्त हो जाए। सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ऐसा कौन कवि है जो सुर के कवित सुनकर जो है प्रशंसा पूर्वक अपना सिर न हिलाए, उसमें मुग्ध ना हो जाए, उसमें डूब ना जाए। तो ये है सूरदास के विषय में। और अगला जो एक और है नंददास के विषय में। अष्टछाप के ये भी कवि हैं और इनके विषय में भी एक छपे देखिए, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर। तो श्री कृष्ण की जो युगल लीला है, रस रीति पद ग्रंथ की रचना में बड़े प्रवीण हुए, नागर हुए, बुद्धिमान हुए। सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गान उजागर, तथा भक्ति रस युक्त सरस उक्ति युक्त कथन और गान में अति उजागर हुए। जुत उक्ति जुत यानी कि उक्ति युक्त, जुक्ति भक्ति रस यानी कि युक्ति कथन, भक्ति रस गान उजागर, गान में आप बड़े उजागर थे। प्रचुर पेयध लो सूजस रामपुर गांव निवासी, आप रामपुर गांव के निवासी थे। और प्रचुर पयध मतलब समुद्र तक जो है, सूजस यानी कि सुयस, प्रचुर बहुत सारा जो आपका सुयस समुद्र पर्यंत जो है आपका सुयस फैला। आप रामपुर गांव के निवासी थे। आगे देखिए, सकल संबलित भगत पदरेणु उपासी, यानी कि सुंदर कुल वाले ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण होते हुए भी भक्तों के चरणों की उपासना सेवा आपने की। सकल संबलित होते हुए भी, अच्छे ब्राह्मण वर्ग से होते हुए भी, उत्तम कुल वाले होते हुए भी, भक्त पदरेणु उपासी यानी कि आपने भक्तों के चरणों की उपासना की। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पे में पगे, यानी कि चंद्रहास अग्रज, चंद्रहास जी के बड़े भाई श्री नंददास जी चंद्रहास अग्रज हुए। बड़े भ्राता श्री नंददास जी सुहृदय, अच्छे बड़े ही सुहृदय वाले हैं, अच्छे हृदय वाले हैं, कोमल हृदय वाले हैं। परम प्रेम रूपी पे यानी कि जल में पगे, जल में मछली की तरह, पगे यानी कि रमे हुए, समाये हुए हैं। तो आप चंद्रहास अग्रज हैं, सुहृदय हैं, अच्छे हृदय वाले हैं, परम प्रेम रूपी सागर में जो है जल में मछली की तरह समाये हुए हैं। नंददास आनंद निधि रसिक सु प्रभु हित रंग मगे, नंददास जी जो हैं आनंद निधि रसिक प्रभु के प्रेम में मिले हुए हैं, प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। तो ये हुआ नंददास के विषय में। अब हम देखते हैं अगले भक्त कवि जो हैं हमारे प्रियादास। ये तो एक परंपरा के अनुसार हम देख रहे हैं, अग्रदास जी के शिष्य नंददास जी के प्रियादास जी। तो देखिए, ये नाभादास के शिष्य थे और भक्तमाल की टीका, सटीक भक्तमाल 1712 ईस्वी के कारण ये चर्चित हैं। भक्तमाल की टीका लिखी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। 1712 ईस्वी में इन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका जो है रसबोधिनी नाम से लिखी। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका किस नाम से लिखी? रसबोधिनी, भक्ति रसबोधिनी भी इसे हम कह सकते हैं। तो इन्होंने टीका लिखी और टीका के कारण ये प्रसिद्ध हैं। भक्ति रसबोधिनी सटीक भक्तमाल के नाम से भी इसे जानते हैं। कवित सवैया में रचित इस टीका में जीवन व्रत की अपेक्षा चमत्कारों का विस्तार है एवं यह नाथ सिद्धों एवं वैष्णव भक्तों की प्रवृत्तियों का अंतर स्पष्ट करने की
दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रियदास की जो टीका है भक्तमाल पर, वो मराठी बंगाली दोनों भाषाओं में यह रचना अनुदित हुई। सटीक भक्तमाल का अनुवाद बंगला में कृष्णदास या लालदास नामक भक्त ने किया था। अब प्रियदास की अन्य रचनाएं देखिए। प्रियदास की अन्य रचनाएं जो हैं, रसिक मोहिनी, भक्त सुमेरिणी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल जो भक्तमाल की टीका के कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगले भक्त कवि देखिए, विष्णुदास। समय इनका माना जाता है, वैसे तो जीवन वृत्त इनका ज्ञात है। 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के मध्य जो है इनका समय माना जाता है विष्णुदास का। राम भक्त कवि हैं विष्णुदास। ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र जिनका राज्य आरंभ होता है 1424 ईस्वी के राजकवि थे। डूंगरेंद्र जिनका राज्यारंभ 1424 ईस्वी को होता है, उनके राजकवि थे विष्णुदास। जन श्रुतियों के आधार पर छिताई वार्ता के जो कवि हैं, सूफी रचना है, प्रेमाख्यान है छिताई वार्ता, जो 1590 ईस्वी में लिखा गया, उसके रचनाकार हैं नारायण दास। इन्हीं के पुत्र थे। ऐसी जनश्रुतियां हैं कि वो नारायण दास जो हैं वो राम भक्त कवि विष्णुदास के ही पुत्र थे। आगे देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में विष्णुदास की कई रचनाओं का उल्लेख है, पर राम कथा के संबंध में उनकी एक ही रचना उपलब्ध है और वह रचना है रामायण कथा। 1442 ईस्वी में इस रचना को उन्होंने लिखा। अब यह रचना सागर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित भी हो चुकी है और यह रचना जो है वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि ने लिखी, का हिंदी अनुवाद है। ये एक मौलिक रचना नहीं है, उसका अनुवाद है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राम कथा संबंधी यह हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। सबसे पहले विष्णुदास राम भक्त कवि हुए और हिंदी का पहला ये प्रबंध काव्य है, लेकिन ये अनुदित रचना है। वाल्मीकि रामायण का ये अनुवाद माना जाता है। नागरी प्रचारणी सभा ने अपनी खोज रिपोर्ट में रामायण कथा को भाषा वाल्मीकि रामायण कहा है। ये इन्होंने नाम दिया है भाषा वाल्मीकि रामायण, यानी कि हिंदी की रामायण। तो वाल्मीकि रामायण का ये अनुवाद है। रामायण कथा इनकी राम भक्ति संबंधी महत्वपूर्ण रचना। हिंदी का राम कथा से संबंधित पहला प्रबंध काव्य विष्णुदास द्वारा लिखित रामायण कथा है। विष्णुदास की अन्य रचनाएं, अन्य रचनाओं में सबसे पहले तो देखिए महाभारत कथा है, जो महाभारत का हिंदी अनुवाद है। स्वर्गारोहण है 1445 ईस्वी में, स्नेह लीला है 1445 में और रुक्मणी मंगल है। राम काव्य से संबंधित रामायण कथा 1442 ईस्वी इनकी प्रसिद्ध रचना है। राम कथा से संबंधित हिंदी का पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। तो आगे चलिए, अगले कवि हमारे हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास का समय जो है 1450 से 1550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सत्यवती कथा नामक सूफी आख्यान इन्होंने लिखा और उसमें सिकंदर लोदी की प्रशंसा भी इन्होंने की है। ईश्वरदास की रचनाएं राम भक्ति संबंधी रचनाएं, राम भक्ति संबंधी रचनाएं यहाँ पर लिखें तो पहली रचना है भरत मिलाप, करुण वात्सल्य रस प्रधान ये रचना है। सबसे महत्वपूर्ण रचना है, अवधी भाषा में है, प्रबंध काव्य है इनका। क्या है भरत मिलाप में? तो इसमें भरत का विलाप व राम भरत राम मिलाप वर्णित है। राम वन गमन के समय भरत जो है वो अयोध्या में नहीं थे। अपने ननिहाल से आने पर राम के वन गमन का समाचार उन्हें मिला और उससे खिन्न होकर वे विलाप करने लगे और सारी प्रजा भी उनके साथ दुख कातर हो उठी। राम से मिलने के लिए व्याकुल होकर भरत उनके पास चित्रकूट गए। इसी करुण कोमल प्रसंग को इस काव्य कृति में पद्यबद्ध किया गया है ईश्वरदास के द्वारा। तो भरत का विलाप है और भरत और राम का चित्रकूट में मिलाप वर्णित है। इसमें जिस दास्य भाव का चित्रण है उससे तुलसी का मानस भी प्रभावित है। रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य मौलिक प्रथम प्रबंध काव्य तो रामायण कथा विष्णुदास का है, वो अनुदित है। तो मौलिक कौन सा होगा? तो वो रचना है भरत मिलाप। रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम
प्रबंध काव्य, मौलिक प्रबंध काव्य है भरत मिलाप। दूसरी इनकी रचना ईश्वरदास की है अंगद पेज, वीरस पूर्ण ये रचना है। इसमें रावण की सभा में अंगद ने जाकर अपना पैर जमा दिया, वो कहानी आपको पता ही है। अंगद के पैर जमाकर हट जाने का वीरस पूर्ण जो है वर्णन मिलता है। तीसरी रचना राम जन्म है, राम के जन्म से संबंधित ये रचना है। अब ईश्वरदास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? स्वर्गारोहिणी कथा है, एकादशी कथा है, सत्यवती कथा। 1501 की रचना है, सूफी रचना है। अवधिभाषा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी की प्रथम सूफी रचना माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा को अवधि की प्रथम रचना व ईश्वरदास को अवधि का प्रथम कवि माना है। ये सत्यवती कथा के विषय में, चूंकि हमने इस रचना को पढ़ा है सूफी काव्य में, तो शुक्ल जी ने इन्हें किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है, ना सूफी में ना राम काव्य में। तो ये हुए ईश्वरदास, और ये हमारी आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये हमारी क्लास संख्या 64वीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार।